दोस्तों, ज़िंदगी में हमें बहुत से ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है जो बाज़ दफ़ा नहायत अजीब व गरीब बातें करते हैं। हमने ये तो सुना है कि ख़वातीन के लिबास अलग होते हैं, मर्दों के मलबूसात अलग होते हैं। हाँ, नशिश तो बर्खास्त में थोड़ा सा ख्याल रखा जाता है, लेकिन ये नहीं सुना कि फ़लाँ चीज़ मर्दों को नहीं खानी चाहिए और औरतों को खानी चाहिए। खाने पीने के हवाले से ऐसी कोई तख़सीस तो नहीं है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ मर्दों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है और औरतों के लिए कम फ़ायदेमंद है या औरतों को नहीं खानी चाहिए। हालांकि ग़ज़ा जो उतारी गई है आसमान से, वो जो ज़मीन पे गल्ला उगाया जाता है, वो सब कुछ हर शख्स के लिए है, हर इंसान के लिए है। कुछ चीज़ें जानवर भी खाते हैं और इंसान भी खाते हैं। से मेरे साथ एक लड़की जॉब किया करती थी, उनका कहना था कि उनके यहाँ मुर्गी नहीं पकती, मुर्गा पकता है। यानी कि नर पकता है, मादा जो मुर्गी अंडे देती है वो कभी नहीं वो लोग खाते। उनका पूरा ख़ानदान मुर्गा खाता है और बकरा खाता है। और बकरी भी नहीं होनी चाहिए, गाय भी नहीं होनी चाहिए। वो फिर उसकी गुफ्तगू से जो हमने बात अखज़ की थी वो ये कि उनके ख़ानदान के नौजवान आपस में लड़ते बहुत थे। हमेशा किसी न किसी की लड़ाई हुआ करती थी कज़न्स के, और ये लड़कियां छुड़वाती थी। बल्कि ये नहीं कि सिर्फ लड़के लड़ते थे, हालांकि मुर्गे जो थे उनके यहाँ पका करते थे, वो लड़कियां भी खाती थी, औरतें भी खाती थी। औरतें भी बहुत लड़ाका थी और बहुत बदतमीज़ और ज़बान दराज थी। अब उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ चूँकि मुर्गी नहीं खाई जाती थी, सिर्फ मुर्गा खाया जाता था, तो इस वजह से हम लोग या हमारे साथ जो और मज़ीद लोग काम करते थे वो ये कहते थे इसलिए तुम्हारे ख़ानदान के लड़के लड़ाका है, औरतें ज़बान दराज हैं। वो तो खैर हम लोगों ने मजाक में वो बात की थी, लेकिन यही बात और इससे मिलती जुलती बात सुनने में आई है। वो ये बात ये है कि मुर्गी जो है वो मर्दों को नहीं खानी चाहिए। मुर्गी जैसा अपने आप को नाजुक समझने लगते हैं या नाजुक हो जाते हैं। बुज़ुर्गों से मैंने ये बात सुनी थी कि मुर्गी का दिल नहीं खाना चाहिए, उसमें मर्द और औरत की तख़सीस नहीं थी। कहते हैं कि नाजुक सा दिल हो जाता है। लेकिन ये जो कुवैती अदाकारा है, मॉडल है, इनका नाम है शम्स अल कुवैतिया, शम्स अल कुवैतिया। इन्होंने ये दावा किया है कि, और ये जो बात ये बता रही थी उस वक्त भी ये चिकन पका रही थी, मुर्गी पका रही थी, और ये भूनते भूनते किचन में ये गुफ्तगू कर रही थी कि मर्दों को मुर्गी नहीं खानी चाहिए, वो नाजुक हो जाते हैं, उनमें नज़ाकत आ जाती है। और उन्होंने जो ये बात की है, उनकी ये गुफ्तगू और किचन का माहौल, जहाँ वो एक बड़ी सी कढ़ाई में या पतीली में मुर्गी भून रही थी, पका रही थी, और एक वेबसाइट पे ये वीडियो आई है और उसका नाम है मज़मज़। और उनकी ये गुफ्तगू, उनकी ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, और उसमें वो बाकायदा बहुत अच्छी तरह से समझा रही हैं कि मर्दों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ख़ास तौर पर मुर्गी नहीं खानी चाहिए। और वो ये भी बता रही हैं कि दुनिया में हर चीज़ जोड़े की शक्ल में बनाई गई है। बिलाशुबा दुनिया में हर चीज़ जोड़े की शक्ल में है, और वो चीज़ मादा होती है या फिर नर होती है। शम्स ये बताती हैं कि मुर्गी चूँकि मादा है, और साइंस ये बात साबित कर चुकी है कि मादा ग़ज़ाएँ खाने से मर्द नाजुक बन जाते हैं, इसलिए मुर्गी खाने वाले मर्द नाजुक बन रहे हैं। शम्स अल कुवैती का कहना है कि मर्द हजरात को मुर्गी नहीं खानी चाहिए, उन्हें मर्दाना ग़ज़ाएँ खानी चाहिए। अब ये बताइए कि अगर मछली पक रही हो किसी घर में, तो कैसे पता चलेगा कि ये मछली है, ये जो इनके सामने मछली की डिश है उसमें जो मछली मौजूद है वो नर है या मादा। तो यही बात शम्स अल कुवैती करती हैं, और वो कहती हैं कि मर्दों को मुर्गी नहीं खानी चाहिए बल्कि इनको पाए खाने चाहिए। और वो कहती हैं कि ये पाए जो होते हैं ये मर्दाना ग़ज़ा होते हैं। हालांकि मैंने बचपन से जो देखा है हमारे घरों में कि पाए वगैरह जो हैं ये गर्म ग़ज़ाएँ मौसम सरमा के हिसाब से खाए जाते हैं, पकाए जाते हैं ये पकवान। और सर्दियों में हल्की ग़ज़ाएँ खाई जाती हैं, और गर्मियों में इस तरह की ग़ज़ाएँ खाई जाती हैं, जैसे सिरी पाए हैं, हलीम है, और इस तरह की मुरगन ग़ज़ाएँ, भुनी और तली हुई अशिया। इसलिए कि मौसम गर्म होता है और उस वक्त इंसानी जिस्म को ज़रूरत होती है। जबकि इनका ये कहना है कि मर्दों को पाए खाने चाहिए, मुर्गी नहीं खानी चाहिए, इनमें नज़ाकत आ जाती है। हमने जो पढ़ा है
اور دیکھا ہے ہمارے ہاں کھانے کی تقسیم جو ہے وہ موسموں کے حساب سے ہوتی ہے، لیکن یہ جو بتا رہی ہیں کھانے کی تقسیم یا تخصیص یا کھانے کی درجہ بندی، یہ مؤنث اور مذکر کے حساب سے بتا رہی ہیں، یعنی کہ عورت کو جب اگر مرد پائے کھائیں تو کیا عورت پائے نہ کھائیں، اور عورتیں کہ مرغی کھائیں تو کیا مرد مرغا کھائیں؟ بلکہ وہ تو کہہ رہی ہیں کہ وہ کھائیں نہیں مرغی، بلکہ وہ مرغی نہ کھائیں اور وہ نازک ہو جائیں گے۔ شاید ان کے کہنے کا مطلب یہ ہو کہ ان میں انہیں اتنی انرجی نہیں ملے گی مرغی کھانے سے جو پائے کھانے سے مل سکتی ہے، شاید وہ اس بات کو بیان کر رہی ہوں، لیکن ان کی اس بات کا کافی مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اس بات کو بار بار بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ ان کی گفتگو، ان کی ویڈیو کو وائرل کیا جا رہا ہے، اور اس پہ طرح طرح کے تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو سوشل میڈیا صارفین ہیں وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور مزاحیہ انداز میں ان کی بات کو لے رہے ہیں، اور بتا بھی رہے ہیں کہ آج کل کے دور میں چونکہ چکن بہت زیادہ کھائی جاتی ہے، چاہے وہ برگر میں استعمال ہو، چاہے وہ فرائی ہو، چاہے جس بھی صورت میں ہو، تو اس لیے شاید مرد نازک ہو گئے ہیں، ان میں نزاکت بہت آ گئی ہے، ان کی چال ڈھال طور طریقے ویسے نہیں رہے جو کہ پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ اگرچہ اداکارہ نے مرغی کھانے کو مرد حضرات کی جسمانی اور جنسی کمزوری سے نہیں جوڑا، تاہم صارفین نے مزاحیہ انداز میں لکھا، جہاں تبصرے کیے انہوں نے۔ سوشل میڈیا اسٹار کا شکوہ ہے کہ مرغیاں کھانے سے مرد خاص طور پر نازک ہو رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ شمس الکویتی نے اس طرح کی کوئی بات کی ہو اور یہ بات ان کی وائرل ہو گئی ہو یا اس پہ تنقید کی جا رہی ہو۔ یہ اکثر جب کوئی گفتگو کرتی ہیں یا ان کی کوئی ویڈیو ہوتی ہے یا کوئی تصاویر سامنے آتی ہیں تو بھی ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا انداز جو ہے وہ اتنا بولڈ ہے، اور ان کی تصاویر جو سوشل میڈیا پر سامنے آتی ہیں وہ اتنی زیادہ بولڈ ہوتی ہیں کہ ان پہ یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ عرب خواتین کا امیج خراب کر رہی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ انہوں نے جو مرغا اور مرغی اور عورت مرد کی جو کھانے کے حوالے سے تقسیم کی ہے، درجہ بندی کی ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟